अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ट्रेनर रज़ीला तालिब और वेलकम करता हूँ मैं आपका आज की वीडियो में। चलो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोड ब्लॉक के अंदर कैसे पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको रन करते हैं। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने कोड पढ़ा था, जो कोड हमने रन कराया था, आज हम उस कोड को फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं। उसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, उसको हम पूरे डिटेल से देखते हैं। तो उसके अंदर जो कोड यूज़ हो रहा था, वो कोड आपके अभी सामने है। मैंने वो कोड अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामने। तो इस कोड को मैंने छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा है ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हेडर्स, हेडर्स क्या होता है? हेडर्स जो है ना, वहाँ पे एक अलग से फाइल्स होती है जो हम लोग जब कोड बनाते हैं तो कोड के ऊपर-ऊपर लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कोड देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है include stdio.h और लिखा हुआ है include std library.h। आज हम डिस्कस करेंगे हेडर्स होते हैं क्या? हेडर्स ये अलग से एक फाइल्स होती है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हेडर्स हैं, अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ 2 हेडर्स को देखते हैं इनका क्या काम है और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है stdio.h। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सिर्फ हम लोग आउटपुट और इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कोड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कोड पे एक फंक्शन यूज़ हुआ है प्रिंटफ। प्रिंटफ जो है ना, हमारे आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटफ तभी काम करेगा जब हम लोग इसके अंदर stdio.h का जो हेडर फाइल है वो यूज़ करेंगे, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंटफ आउटपुट के लिए काम आता है। उसी तरीके से जो include stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, वो भी हमें इनपुट आउटपुट देने के लिए काम आती है। आउटपुट के लिए तो हम लोग प्रिंटफ यूज़ कर लेते हैं, इनपुट के लिए हम स्कैनफ यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्कैनफ क्या होता है, किस तरह हम लोग इनपुट लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस हेडर फाइल को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं हर कोड के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बगैर हम इनपुट आउटपुट नहीं ले सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद दूसरा हेडर फाइल आता है include स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल जो यूज होता है लाइब्रेरीज के लिए, जब हम प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे तब हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए काम आता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए काम आता है। इसके अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तब हमें इस चीज़ का काम आता है। तो अभी फिलहाल हम इसको लीव कर देते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको आपको फर्दर डिटेल से बता दूँगा या फिर इसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो उसके बाद आ जाता है इंट मैन और वाइड मैन। इंट मैन क्या होता है? इंट जो हम लोग इंटीजर को कहते हैं, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है और इंट जो यूज़ होता है इंटीजर डेटा टाइप पे। अब ये डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फर्दर वीडियोज़ में, डेटा टाइप के बारे में मैं बताऊँगा क्योंकि आगे डेटा टाइप भी हमारा टॉपिक है। जब आप डेटा टाइप में आएँगे तो हम डेटा टाइप भी पढ़ेंगे। इंट जो होता है मेनली इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम इंटीजर डेटा टाइप पे काम कर रहे होंगे तब हम इंट मैन का इस्तेमाल करते हैं। डेटा टाइप जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेटा टाइप क्या होता है, किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से डेटा टाइप होते हैं, सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए कि इंट मैन जो होता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए काम आता है। जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं जिसमें हमारे ज़्यादा इंटीजर्स यूज़ हो रहे थे, यहाँ पर इंटीजर्स पे काम कर रहे होते हैं, तब हम इंट मैन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है वाइड मैन। वाइड मैन जो है सारे डेटा टाइप्स के लिए काम आता है। जब हम सारे डेटा टाइप्स पे काम कर रहे होते हैं तब हम मेनली वाइड मैन का यूज़ करते हैं। मैन बेसिकली एक फंक्शन है जो जो कि हमारे सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने में काम आता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो लाज़मी मेन फंक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे इंट मैन हो गया, वाइड मैन हो गया, तो उसके साथ मेन फंक्शन लगाना लाज़मी है। अगर मेन फंक्शन नहीं लगाएँगे तो हमारा सी प्रोग्राम सही सही से वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद है पैरेंथेसिस। जो आप मिडल ब्रेसेस देख रहे हैं इसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं और इसको मिडल ब्रेसेस या फिर पैरेंथेसिस का आगे बहुत ही काम है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ये क्यों दिए जाते हैं, ये किस लिए होते हैं। हम लोग जो फंक्शन इंड करते हैं जैसे मेन है, उसके लास्ट में पैरेंथेसिस लगाना लाज़मी होता है। फंक्शन के लास्ट में पैरेंथेसिस लगाना लाज़मी होता है। ये क्यों लगाते हैं ये आगे आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं प्रिंट फंक्शन पे, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर पे। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन जिसको हम लोग बेसिकली प्रिंटफ भी कहते हैं। प्रिंटफ हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें हमारे स्टेटमेंट या फिर आउटपुट को प्रिंट करना होता है, तब हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वही होता है जो हमारा आउटपुट होता है या फिर जो हम आउटपुट लेना चाहते हैं या फिर जो चीज़ हम प्रिंट कराना चाहते हैं, उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि आप लोग अभी ऊपर देख सकते हैं प्रिंटफ दिस इज़ स्टेटमेंट। जो दिस इज़ स्टेटमेंट पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ दिस इज़ स्टेटमेंट, उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रिंटफ अलग हो गया, जो दिस इज़ स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर वो है जो हमारे लास्ट पे है। प्रिंटफ के लास्ट में आप लोग तो सेमीकोलन देख रहे हैं, 2 सेमीकोलन को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारे लिए सी सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके बगैर हमारा पूरा प्रोग्राम जो है ना
रन नहीं होता है। मीन्स जब ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस हो जाता है तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंपाइलर को ये बता सकें कि हमारी जो लाइन है या हमारी जो स्टेटमेंट है वो एंड हो चुकी है। मीन्स हमारा कंपाइलर जो ये समझ सके कि हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी है ये यहाँ तक खत्म होती है और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है। अगर हम लोग ये नहीं देंगे या फिर हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं देंगे तो हमारा कंपाइलर ये समझ नहीं पाएगा कि हमारा स्टेटमेंट है कहाँ पर खत्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी देना है। अगर हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा और कंपाइलर हमें एरर दे देगा। उसके बाद है रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन क्या करता है? रिटर्न फंक्शन समझाने से पहले हम लोग दोबारा से कोड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कोड है। कोड के लास्ट में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है रिटर्न 0। अब हम समझते हैं रिटर्न फंक्शन क्या होता है। रिटर्न फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इंडिकेट कर सकें हमारा प्रोग्राम जो है सही से रन हुआ है या नहीं। अगर हमारा प्रोग्राम सही से रन हो गया है तो हमारा प्रोग्राम जो है ना कंपाइल हो जाएगा। तो मतलब ये एक रिटर्न फंक्शन जो हमें ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं, इसके अंदर क्या मसला है। अगर सही से चल रहा है तो रन हो जाएगा, अगर नहीं चल रहा है तो कोई एरर हमें रिटर्न में देगा। तो रिटर्न फंक्शन का यही काम है। उसके बाद रिटर्न के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिटर्न 0, दूसरा होता है रिटर्न। रिटर्न 0 जो है मेनली इंटीजर के अंदर इस्तेमाल होता है, इंट मैन के अंदर इस्तेमाल होता है। जब हम इंटीजर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमें लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, ताकि रिटर्न 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि जब प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो वो हमें रिटर्न 0 कर देगा। जब वो रिटर्न 0 करेगा तो कंपाइल समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम सही से सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर वो रिटर्न 0 नहीं करेगा, अगर कोई और नंबर रिटर्न करता है, हमें तो शो नहीं होगा लेकिन कंपाइलर को कोई और नंबर रिटर्न करता है तो उसके अंदर कोई एरर वगैरह आ जाती है, तो कंपाइलर हमें वो एरर शो कर देता है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एरर है। और रिटर्न खाली जो यूज़ होता है वो व्हाइट मैन के अंदर मेनली यूज़ होता है। व्हाइट मैन जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, यूज़र इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, वही वही काम होता है जो रिटर्न फंक्शन और रिटर्न 0 का काम होता है। चलो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।